हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले 3 दिन से हम रेन ड्रॉप बुक का मोहन द पॉटर लेसन पढ़ रहे थे। आज हम रेन ड्रॉप बुक का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नहीं, ये तो पोएम है। नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है रेन इन समर। तो सभी बच्चे अपनी रेन ड्रॉप बुक का पेज नंबर 22 खोलेंगे और फिंगर रख के जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे वैसे ध्यान से इस पार्ट को, इस पोएम को करेंगे। How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fairy street in the narrow lane. How beautiful is the rain. तो इसमें पोएट क्या बता रहा है कि गर्मी के मौसम में जब बारिश होती है तो कैसा लगता है। जब धूल और डस्ट क्या होता है, धूल, हीट, गर्मी। धूल और गर्मी के बाद बारिश बहुत सुंदर लगती है। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। इन द ब्रॉड एंड फेयरी स्ट्रीट, चौड़े और लाल अंगारे भरे गरम गरम स्ट्रीट में, गलियों में। इन द नैरो लेन, तंग तंग रास्ते में। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कितनी सुंदर लगती है बारिश। नैरो का मतलब क्या होता है, तंग। How it clatters along the roofs like the tramp of hoops. How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. फिर पोएट इसमें क्या कर रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे जब बारिश होती है गर्मियों में तो ऐसा लगता है कि जैसे छत पर कोई खटखटा रहा हो। Like the tramp of hoops, और कोई खुरों से चल रहा हो, दौड़ रहा हो। हूप्स क्या होता है, खुरे। जैसे घोड़े के और जानवरों के जो पैरों के निशान होते हैं उन्हें खुरे कहते हैं। हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल आउट, कि ये बारिश की जो बौछारें होती है वो कैसे संघर्ष से बह रही होती है। फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, ऐसा लग रहा होता है जैसे गले में से धाराएं बहकर निकल रही है। अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड पोर्स, खिड़कियों के शीशे से ये बरस रही होती हैं। एंड स्विफ्ट एंड वाइड, चौड़े रास्ते में से विद अ मडी टाइड, यह एक मैली धारा की तरह बह रही होती है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोज, जो नदियां नाली की तरह बह रही होती है, दहाड़ दहाड़ कर कह रही होती है। द रेन द वेलकम रेन, की रेन तुम्हारा स्वागत है, बारिश तुम्हारा स्वागत है। तो आप सभी बच्चों को पोएम अच्छे से समझ आई। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम इस पोएम में जो आपको एक्सरसाइजेस दी गई हैं उन्हें करेंगे और उसके बाद जो आपको वर्कशीट पोएम के साथ दी गई है उस वर्कशीट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसमें जो मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स और जो क्वेश्चन आंसर्स आए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। इस पोएम को किसने लिखा है, H.W. लॉन्गफेलो। पोएम के नीचे जो नाम लिखा है H.W. लॉन्गफेलो, ये पोएट का नाम है जिसने इस पोएम को लिखा है, जिसका नाम है रेन इन समर। बारिश की गर्मियों में जब बारिश होती है तो हमें अच्छा लगता है ना। बारिश के गर्मियों में कितनी गर्मी हो जाती है और हम इंतजार कर रहे होते हैं कि बारिश हो जाए। और जब बारिश होती है तो सारी धूल भी हट जाती है और कितना अच्छा लगता है, गर्मी भी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये पोएट इसमें यही कहना चाहता है कि हमें बारिश के बाद कैसा, कितना अच्छा फील होता है। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक द रेन, व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स। क्या आपको बारिश पसंद है, जब बारिश होती तो आप क्या करते हो। यस, आई लाइक रेन, आई गो आउट टू प्ले विद व्हेन इट रेन्स। मुझे बारिश बहुत पसंद है, मैं बाहर जाता या जाती हूँ जब बारिश होती है और खेलने जाती हूँ। अच्छा लगता है ना बारिश में, गर्मियों में बारिश में भीगने से तो बीमार भी नहीं होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, इन विच मंथ्स ऑफ द ईयर डज इट रेन इन योर एरिया। हमारे यहाँ पर बारिश कब कब होती है। इट रेन्स इन जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। व्हाई इज द रेन वेलकम, रेन का हम स्वागत क्यों करते हैं। इट मेक्स द क्लाइमेट कोल्ड आफ्टर द हॉट समर, गर्म मौसम के बाद यह बारिश जो होती है वो मौसम को ठंडा ठंडा कर देती है। अगला है, डू यू नो अ स्मॉल सॉन्ग और अ पोएम अबाउट रेन इन योर मदर टंग।
आपको बारिश का कोई गाना, कोई पोएम जो भी आती हो वो आप हमें वीडियो बनाकर सुनाएंगे और व्हाट्सएप के थ्रू अपने अपने टीचर्स को भेजेंगे। जैसे रेन रेन गो अवे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, ये वाली पोएम भी है ना एक रेन रेन पे। इसी तरह से और भी रेन पे अगर आपको कोई पोएम आती है या कोई सॉन्ग आता है तो आप उसे छोटा सा एक वीडियो बनाओगे और व्हाट्सएप से आप उस वीडियो को अपने टीचर्स को। नाउ कमिंग टू द वर्कशीट। इस वर्कशीट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सर्कल द वर्ड दैट नेम्स द पिक्चर। आपको क्या करना है, जो पिक्चर में पिक दी गई है, फोटो दी गई है, उसके साथ जो वर्ड करेक्ट है, जो फोटो में दिखाई दे रहा है, उस वर्ड को आपको सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर हमारी किसकी है, लेन है कि लाइन है, ये लेन है, सड़क, ठीक है, ये लाइन नहीं है तो हम लेन को अंडरलाइन करेंगे। सेकंड में फन और फैन, इसमें क्या है, फैन। थर्ड वेल, वॉल, दिस इज वेल। एंड फोर्थ वन इज डक और डॉग, ये है डक। देन बॉय, टॉय, बॉय। बीक, बुक, बुक को आपने सर्कल करना है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनके साथ जो राइमिंग वर्ड, जिनकी राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है, आपको वो मैच करने हैं। जैसे हीट, हीट के साथ क्या मैच हो रहा है, स्ट्रीट, ठीक है। रूफ्स, हुप्स, पोर्स के साथ क्या मैच हो रहा है, रोड्स, आउट, स्पाउट, टाइट, वाइड, ठीक है। इनकी साउंड, एंडिंग साउंड सेम है ना, तो आपको इनको क्या करना है, मैच करना है। थर्ड इज वर्ड मैपिंग। अब ये बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, वर्ड मैपिंग क्या होता है। हमें एक वर्ड दिया गया है, उसके हमें मैपिंग करनी है, मतलब हमें उस वर्ड को इलेबोरेट करके उसमें जो भी आपको उसके रिलेटेड जो भी आपके माइंड में सबसे पहले आएगा, ये सारा खेल आपके दिमाग का है कि सबसे पहले जो आपके माइंड में आएगा आपको वो लिखना है। जैसे फर्स्ट क्या है हमारा, रेन, पहला क्या दिया गया है, रेन, और आपको 4 राउंड सर्कल बना के दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको वो 4 वर्ड्स लिखने हैं जो आपको, रेन, रेन क्या होता है, बारिश। रेन सुनते ही जो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है उसको आपको लिखना है। जैसे रेन, रेन से क्या क्या आपको याद आता है, क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है। जैसे मेरे माइंड की अगर बात करें तो मेरे माइंड में क्या आ रहा है, रेन क्या होता है, पानी, बारिश का पानी होता है ना, उसमें पानी होता है ना, तो वाटर हम लिख सकते हैं। और रेन में और क्या क्या होता है, क्लाउड्स भी होते हैं, बारिश होती है तो बादल होते हैं ना आसमान में, तभी तो बारिश होती है, तो हम क्लाउड्स भी लिख सकते हैं। और रेन का आपके दिमाग में क्या आ रहा है, तो आप जो भी आपके दिमाग में रेन से रिलेटेड वर्ड आ रहे हैं आप उसको लिखेंगे। सेकंड इज रेनबो, दूसरा हमारे पास क्या है, रेनबो। अब आपको इसमें भी ऐसे ही करना है, रेनबो से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में वर्ड आ रहे हैं आपको वो लिखने हैं। जैसे रेनबो स्काई में होता है तो आप स्काई लिख सकते हो, रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं तो आप वो लिख सकते हो। अंडरस्टूड, इसे वर्ड मैपिंग कहते हैं। तो ये था आपकी पोएम रेन इन समर, जो आज हमने 2 दिन हमने ये किया और 2 दिन में हमने इसे फिनिश भी कर लिया। तो आप सभी बच्चों को पोएम अच्छे से समझ आई और कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और सभी बच्चे रेन इन समर पोएम की रीडिंग अच्छे से करेंगे जैसे मैंने की, और आप उसकी वीडियो बना के अपने टीचर को व्हाट्सएप करेंगे अगर आपको रेन इन द समर चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू सो मच।